हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता पुजारा। आज हम बात करेंगे थोड़ी डिवाइन के बारे में, थोड़ा मनी के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर जो है वो आपको पता है कण कण में है, अंतर्यामी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर अनंत है, ईश्वर अंतर्यामी है, अमर है। माय डियर फ्रेंड्स, वो नित्य है और वो ही डिवाइन है जो आपके अंदर भी है, हमारे हर आजू बाजू में भी है। उसको बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो शक्ति हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर एक शक्ति जो काम करते हैं, हम जो चलते हैं, बैठते हैं, उड़ते हैं, हम जो काम करते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। हमारा माइंड को जो सिग्नल मिलता है वो कैसे मिलता है, उसके पीछे क्या है, कुछ न कुछ तो शक्ति काम कर रही है। वो शक्ति का नाम है डिवाइन, माय डियर फ्रेंड्स। तो डिवाइन एनर्जी, ब्रह्मांड की शक्ति हमारे शरीर को, हमारा अर्ध जागृत मन को जो चला रही है। हम जो सजेशन देते हैं, जब भी हम सो जाते हैं तो आपको पता है कि हमारा जब सोना होता है तब हमारा अर्ध जागृत मन है वो उठ जाता है। वो इसके ऊपर काम करता करता रहता है। जो भी हमने पूरे दिन में जो सोचा है, जो भी हमारे थॉट्स आए हैं, जो भी हमारा बेली फेस के अंदर आया है, माइंड के अंदर, जो भी हमने पूरे दिन के अंदर जो जो कार्य किए हैं, जो जो छोटे से लेके जो जो भी आपने दिमाग में जो भी थॉट आया है, जो भी विचार किया है, कुछ भी किया है, उसके पर हमारा पूरा दिन में जो काम करता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। और कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, जब भी हम रात को सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो सो जाता है, इसके बाद उसका काम जो चालू होता है, उसका सब कॉन्शियस माइंड का काम चालू होता है। जो कॉन्शियस माइंड ने जो जो काम किया है उसके प्रति जो विचार करने का, उसके प्रति जो अमल करने का वो काम होता है सब कॉन्शियस माइंड का। माय डियर फ्रेंड्स, अवस्था अलग अलग है, आप सबको पता होगा। लेकिन जो अल्फा अवस्था है, जिसको बोलते हैं हमारा मतलब आधी नींद में जो अवस्था है, रात सुबह जो जल्दी उठते हैं और रात को जो हम सोते हैं आधी नींद में जो होते हैं, उसका जो बोलते हैं अल्फा अवस्था में। हम अल्फा अवस्था के अंदर दोनों जो माइंड है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है और दोनों एक दूसरे उसके प्रति काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो जो भी हम कुछ भी सजेशन देते हैं, कुछ भी हमारा गोल होता है, जो भी हमारा विजुअलाइजेशन होता है, जो भी हम मेडिटेशन करते हैं, तो जब भी हम अल्फ़ा लेवल पे काम करते हैं तो उसका हमको अचूक रिज़ल्ट मिलता है और वो होके ही रहता है। तो उसके प्रति आपको कभी एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। कभी भी शांत अवस्था में थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट का आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़े ही दिन के अंदर उसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। कभी कभी आपको पता होगा कि कुछ भी आपने सोचा होगा कि मुझे ये करना है, माइंड में कोई भी थॉट आता है कि मुझे कार लेनी है, तो जब भी आप रास्ते में जाते हो तो वही कार आपको दिखने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के अंदर जो थॉट आया, वो डिवाइन एनर्जी ने आपका थॉट सुना है, आपके अर्ध जागृत मन ने वो सुना है, उसके प्रति उसने काम करने का शुरू कर दिया है। तो जो भी हम दिन में जितना भी बोलते हैं, जो भी सोच रखते हैं, जो भी हमारे थॉट प्रोसेस हैं, उसमें आपको बहुत ही जागरूक रहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेगेटिव तो नहीं बोलती हूँ। आपको पूरे दिन में पॉजिटिव रहना है, आपको गुस्से पे नियंत्रण करना है, आपको जितना भी बोलो उतना पूरा अवेयरनेस के साथ और पॉजिटिव ही बोलना है। तो धीरे धीरे आपके साथ जो भी आपने सोचा है, जो आपको चाहिए वो ही आपको बोलना है। जो आपको नहीं चाहिए वो आपको कभी भी नहीं बोलना है और कभी वो सोचना भी नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, मैंने आपको जो बताया कि ईश्वर आदि है, अनंत है, ब्रह्म स्वरूप है, हर जगह ईश्वर का कण कण में वास है। वैसे हमारे शरीर के अंदर भी ईश्वर का वास है। जो एनर्जी है, जो हमारा शरीर चलाता है, जो हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो कैसे मिलती है? एक डिवाइन पावर जो चलाता है
हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको चलाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसके प्रति हमको बहुत ही अच्छे से लाइफ में आपको जो भी चाहिए उसके ऊपर आपको काम करने की बहुत ही ज़रूरत है। आज हम थोड़ा बात करेंगे मनी के ऊपर। हर इंसान जो है उसको पैसे चाहिए। पैसे के बिना हमारा कुछ भी काम नहीं चलता है। आपको पता होगा माय डियर फ्रेंड्स कि हर मिनट पे, हर घंटे पे, हर दिन में, हर महीने हमको जो सर्वाइवल के लिए और हमारे गोल के लिए और हमको जो नीड है पैसे की, वो हमको चाहिए चाहिए। पैसे के बिना आज किसी को भी नहीं चलता है माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, किसी का छोटा गोल होता है, किसी का बड़ा गोल होता है, किसी का बहुत बड़ा पर्पज़ होता है। तो जैसे जैसे अपनी जो थॉट प्रोसेस है, जितना आपने गोल बना के रखना है, आपकी सोच कहाँ तक जाती है पैसे के लिए। तो अगर पैसा हर इंसान के पास कभी कभी नहीं आता है तो उसका रीज़न क्या है? हाँ, उसके माइंड में तो बहुत उसने सोच के रखा है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मेरे पास इतना पैसा आ जाए। मेरे पास सबसे पहले तो उसका जब जन्म होता है तब उसका मतलब जब वो पढ़ने की उसकी कैरियर जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी एक कैरियर की शुरुआत होती है। उसके बाद उसको उसकी एक कैरियर के बाद वो सेटल हो जाए, पढ़ने के बाद उसकी फिर शादी, शादी के बाद उसका बच्चा, बच्चे के बाद उसका जो बिजनेस में सेटअप, सब कुछ मिल जाए। लेकिन आखिर कभी आपने सोचा है कि इसके बाद मुझे कितना पैसा चाहिए? और जितना बहुत पैसा चाहिए तो आपको क्यों चाहिए वो पैसा? वो कभी आपने सोचा है? कभी आपने आपका पर्पस क्लियर किया है क्या? पैसा वो इंसान के पास ही ज़्यादा आता है जिसका पर्पस क्लियर होता है माय डियर फ्रेंड्स। पर्पस का मतलब ये नहीं होता है, पर्पस यानी क्या कि मेरा सर्वाइव हो गया, मेरी लाइफ के अंदर मुझे जो चाहिए, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, राइट। तो जैसे कि आपका पर्पस, नो, वो पर्पस नहीं है। पर्पस यानी आपको जितना भी चाहिए उतना आपके पास आ गया। इसके बाद आपको चाहिए 50 करोड़ चाहिए, 25 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, तो पैसा भी आपको पूछेगा कि आपको, मैं आपके पास क्यों आऊँ? आपको जितना चाहिए था आपके सर्वाइव के लिए, आपको जीवन निर्वाह चलाने के लिए, मैं आपके पास आ गया। लेकिन आप मुझे और ज़्यादा चाहते हो तो मैं आपके पास क्यों आऊँ? तो कभी शांति से बैठ के अपने ऊपर थोड़ा ध्यान लगा के, आंखें बंद करके, थोड़ा ध्यान सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करके आपको पूछना है, अपने आप को पूछना है। जैसे कि आपके सामने कोई इंसान नहीं, जैसे कि पैसा बैठा है और पैसे से आपको बात करना है माय डियर फ्रेंड्स। और पैसे को आपको पूछना है कि आप मेरे पास क्यों नहीं आते हो, मैं क्या करूँगा तो आप मेरे पास आओगे। पैसा आपको जवाब देगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, पैसा आपको जवाब देगा कि मैं आपके पास क्यों आऊँ। आपको बताना है कि आपका पर्पस क्या है, आपने खुद के लिए क्या, लेकिन आपका अगर दूसरा पर्पस है, लोगों के लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है, जीव जंतु के लिए करना है, आपको कुछ पर्यावरण के लिए कुछ करना है, किसके लिए करना है? अगर जितना आपका पर्पस बड़ा होगा, अपने खुद से अलावा, अपने परिवार रिश्तेदार के अलावा, आपने जब सोसाइटी का सोचा, लोगों का सोचा, पर्यावरण के बारे में सोचा, और वो अगर आपका पर्पस होगा तो पैसा आपके पास हमेशा आएगा और डबल आएगा माय डियर फ्रेंड्स। वो आप ध्यान रखिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊं कि दूसरा आपको पैसा आपके सामने अगर रखेगा, मतलब बातें करेंगे, तो पैसा आपको पूछेगा मैं तेरे पास आऊँगा तो आपकी एबिलिटी क्या है, क्यों, आपकी कौन सी एबिलिटी पे मैं आपके पास आऊँगा। तो आपको अपनी जो भी एबिलिटी है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको वो अपने आप को डेवलप करनी पड़ेगी, तो आपके पास पैसा आएगा। दूसरा मेन, पैसा आपको पूछेगा कि आपके अंदर मेरे लिए बिलीफ क्या पड़ा है। आप कोई भी इंसान, अगर कुछ भी मानो को कोई इंसान ही है, अगर कोई इंसान को आप ऐसा पूछे बोलेंगे तो बहुत ख़राब है, उसके साथ बात करने जैसी नहीं है, तेरे में ये है वो है, उसकी
कुछ भी अवगुण देखेंगे, उसके लिए कुछ भी बोलेंगे, तो वो इंसान आपके पास दूसरी बार नहीं आएगा, है ना। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि अपनी बुराई में सुनने के लिए क्यों जाओ। तो पैसा भी आपके पास क्यों आएगा जब माइंड के अंदर आपने पैसे के लिए बिलीफ रखा है, ऐसे ऐसे नेगेटिव बिलीफ पड़े हैं। नेगेटिव बिलीफ पैसे के लिए क्या, माय डियर फ्रेंड्स? जैसे कि कभी आपने, सबसे पहले बिलीफ क्या है? बिलीफ यानी बहुत सालों से जो बात हमने बहुत सुन 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 के हमने जो बात सच मान लेना शुरू किया, उसको बोलते हैं बिलीफ। वो कोई यूनिवर्सल बिलीफ नहीं है। यूनिवर्सल बिलीफ वो हमारे हाथ में नहीं है, जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो बातें हैं, जो बिलीफ है, जो मान्यताएं हैं, लोगों ने पहले से जो बोली 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 बोली, और जैसे वो बात सच होने लगी और सब लोग मानने लगे कि ये बात सच है। जैसे कि पैसा हाथ का मैल है, बहुत बार हमने सुना है। कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं, मैं तेरे को क्यों दूँ, पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं, ऐसा भी कभी नहीं बोलना है माय डियर फ्रेंड्स। पैसे तो बहुत अमीर लोगों के पास ही आता है, हम तो बहुत गरीब हैं, अपने आप को कभी भी गरीब नहीं समझना है। पैसे वाले, जिसके पास पैसा पैसा आता है, वो इंसान की तो बहुत बुरी आदत लग जाती है। तो ऐसा कभी सोचेंगे तो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। तो ऐसे अगर पैसे के लिए दिमाग है, दिमाग में कुछ भी ऐसा थॉट है, कुछ भी ऐसी मान्यताएं, कुछ भी ऐसा बिलीव पड़ा है पैसे के लिए, तो सबसे पहले वो माइंड के अंदर से वो बिलीव हटाने का आपको काम है। अगर वो नहीं हटाया, अगर बिलीव पड़ा होगा और आप सोचेंगे मुझे बहुत पैसा चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, तो पैसा कभी आपके पास नहीं आएगा। जो पैसे के लिए ही आप बुरा बोलोगे तो पैसा आपके पास क्यों आएगा, है ना। कोई भी इंसान को बोलते हो, वो इंसान भी आने के लिए तैयार नहीं है, तो वो पैसा क्यों आएगा? वो तो एक भगवान के रूप में, लक्ष्मी के रूप में है, तो वो आपके पास, माय डियर फ्रेंड्स, कभी नहीं आएगा। दूसरा, हमेशा पैसे की रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर चाहे वो 5 रुपया है या 100 रुपया है या 10,000 रुपया है या लाख रुपया है, पैसे की आपको रिस्पेक्ट करना है। उसको बहुत अच्छी तरह से, ऐसे ऐसे पर्स में थोड़ा इधर पड़ा है, थोड़ा इधर पड़ा है, वैसे कभी कभी ऐसे, कभी न किसी को गोल गोल करके रखा है, ऐसा कभी भी नहीं रखना है मेरे फ्रेंड्स। उसको बहुत अच्छी तरह से, चाहे तो वो कपड़े में, बहुत अच्छे पर्स में, और बहुत अच्छी जगह, सेफ जगह, और बहुत ही पॉजिटिव जहाँ पे वाइब्रेशन है, वहाँ पे अपने पैसे को रखना चाहिए। अपनी तिजोरी में भी बहुत अच्छी जगह हो, जहाँ एकदम शांत वातावरण हो, वहाँ पैसे को बहुत ही अच्छा लगता है माय डियर फ्रेंड्स। सो दूसरी बात ये, कभी पैसा जो है गंदे लोगों के पास, जो सुबह नहाते नहीं हैं, लेट नहाते हैं, 12 बजे 1 बजे, जो अपने खुद की बॉडी को साफ़ नहीं रखते हैं, अपने बालों को साफ़ नहीं रखते हैं, तो जहाँ गंदगी होती नहीं वहाँ पैसा कभी भी नहीं जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले सुबह जितना हो सके उतना जल्दी उठ जाइए। और आप तरक्की करना चाहते हो, बहुत सारे पैसे हासिल करना चाहते हो, मनी रिलेशनशिप आप बहुत ही अच्छा रखना चाहते हो, तो सुबह जल्दी उठ के आपको अपना खुद का सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है। साफ़ सुथरे नहा धो हो के आपको एकदम साफ़ होना ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। घर में कुछ भी चीज़ अगर अस्त व्यस्त पड़ी है, घर में जहाँ पे भी गंदगी है ना माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ कभी भी पैसा नहीं आएगा। हम भी किसी के घर जाते हैं तो आपको पता होगा, कोई भी ऐसी वाइब्रेशन नेगेटिव होती है ना, तो हमको अंदर से खुद को नहीं अच्छा लगता है ना। तो जहाँ में भी घर में कहीं पे भी गंदगी है, साफ घर नहीं रखते हैं, बेडशीट आपकी क्लीन नहीं है, वहाँ बहुत ही धूल कचरा जाड़े होते हैं, तो पैसा वहाँ कभी आने का पसंद नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर हमारे घर में भी कोई ऐसा मैला गैला कोई भी आ जाए, कोई जिसके मुंह पे अगर स्मेल आती है, जिसका हमारे पास ऐसी कोई व्यक्ति कभी बैठी होती हैं जो साफ़ नहीं है, तो हमको खुद को अच्छा नहीं लगता है ना। तो कभी भी पैसे को भी, आपका घर में अगर अच्छी जगह नहीं है, शांत वातावरण नहीं है, आपका
पॉजिटिव, जहाँ पे भी नेगेटिविटी बहुत है, पॉजिटिविटी नहीं है, और घर में बहुत ही गंदगी रखते हों, तो पैसा कभी भी वहाँ आना पसंद नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है कि पैसे की आपको वैल्यू करना बहुत ही आवश्यकता है, कि कुछ भी अगर चीज़ आप खरीदते हो बाज़ार में से, तो अगर मानो कि आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और किसी ने बोला कि भाई ये तो 50 रुपये की मिलती हैं, तो आपको मन में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे बाप रे, मैंने तो 100 रुपये दे दिया, मेरा तो 50 रुपया चला गया। तो चला गया ऐसा माइंड में शब्द आएगा और मेरे पैसे ज़्यादा चले गए, तो पैसे के वैल्यू आप नहीं करते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो जितना भी आपने ख़रीदा है, चाहे 100 रुपये की हो या 1000 की हो या 1500 की हो, लेकिन आपको उतनी ही वैल्यू करनी है। जैसे कि मेरे पास ये 1500 का मैंने ये कुर्ता ख़रीदा, तो मेरे लिए वो 1500 की ही कीमत है, मुझे उसको ऐसे ही रखना है। तो आपको वो सोच के ही चलना है कि आपके पास जितनी कीमत की है, चाहे 5 रुपये से ले जितने की कीमत है, आपको उसकी पूरी आपको उसकी वैल्यू करनी है माय डियर फ्रेंड्स। सो कभी भी उसके लिए आपको रिग्रेट नहीं होना है कि मेरा पैसा ज़्यादा चला जाएगा, मैं ज़्यादा पैसा दे दूँगी, तो ऐसा कभी भी आपको नहीं सोचना है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमने पैसे के लिए जो जो बात की, माइंड में कुछ भी अगर बिलीफ है तो आपको निकाल देना है। पैसे के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन रखना है, लोगों के साथ आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे रखने हैं, और जो सही में दिल से है ना नीट एंड क्लीन लोग होंगे, जो ऑथेंटिक होंगे, जो शुद्ध होंगे, जो बहुत व्यवस्थित रहते होंगे, जो काम इंसान जो करता है उसमें 100% देने वाले होंगे। जैसे कि कुछ भी अगर आप सर्विस किसी के पास पैसा लेते हो, तो उसकी वैल्यू 100% से भी आप ज़्यादा देते हो, तो पैसा आपके पास 100% आना चाहेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मुझे आपको जो पैसे के बारे में बताया, आपको मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। वैसे अलग अलग टॉपिक पे मैं ऐसा वीडियो बनाती रहूँगी माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।